हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिक्रिया देखिए बच्चों, अभिक्रिया टू NaOCl क्या बच्चों, ये नाइट्रिसल क्लोराइड किसने डिसोसिएट हो रहा है, किसने विजित हो रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड में तथा क्लोरीन गैस में विजित हो रहा है। इसके लिए बच्चों क्या दिया हुआ है, अभिक्रिया के लिए 427 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर Kc का मान क्या दिया हुआ है, 3 × 10⁻⁴ इनवर्स। हमें क्या करना है, Kp का मान हमें यहाँ पे केपी का मान लगभग होगा। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे चार विकल्प दिए हुए हैं। किसका मान दिया हुआ, केपी का मान दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, सही विकल्प का चुनाव करना है, अर्थात केपी का जो मान लगभग लगभग होगा वो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए यहाँ पर पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे अभिक्रिया लिखते हैं। क्या दिया देखिए, नाइट्रोसिल क्लोराइड NaOCl के दो अणु, ये किस में वियोजित हो रहे हैं, ये वियोजित हो रहे हैं हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड के दो अणु में तथा क्लोरीन गैस में वियोजित हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या, ये हमारा सॉलिड है और ये बच्चों ये हमारा क्या, ये हमारी गैस है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है Kc का मान दिया हुआ है, अर्थात साम्य स्थिरांक का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, Kc का मान हमें दिया हुआ है 3 × 10⁻⁶लीटर मोल इनवर्स हमें यहाँ पे मान दिया हुआ। और क्या दिया हुआ है हमें, टी का मान अर्थात टेम्परेचर का मान कितना दिया हुआ है, 427 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको क्या करेंगे, हम केल्विन में परिवर्तित कर लेंगे। तो 427 + 273, इसको जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 700 केल्विन आ गया। अब हमें क्या करना है, केपी का मान ज्ञात करना है। तो केपी क्या है बच्चों, यहाँ पे साम्य स्थिरांक है। किसके पदों में ये है साम्य स्थिरांक, आंशिक दाब के पदों में। तो केपी बराबर केसी गुणा, ये देखिए बच्चों केसी, ये के हमारा कैपिटल और सी सबस्क्रिप्ट में था पदाधार में, RT की घात डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है यहाँ पे, डेल्टा एन है उत्पाद तथा अभिकारकों के अणुओं के बीच का अंतर। डेल्टा एन को हम क्या लिख सकते हैं, उत्पादों की अणुओं की संख्या, उत्पादों के अणुओं की संख्या, के अणुओं की संख्या संख्या माइनस माइनस अभिकारक के अणुओं की संख्या, अभिकारक के अणुओं की अणुओं की संख्या। अब यहाँ पे ये देखिए, अगर हम यहाँ पे अब हम मान निकालें, चलिए बच्चों हम मान देख लेते हैं। डेल्टा एन का मान निकालने कितना आ जाएगा, देखिए उत्पाद के कितने अणु हैं, देखिए 2 और 1 3, 2 और 1 3 है ना बच्चों, यहाँ पे एक कुछ नहीं होता, वहाँ पे हम एक मानते हैं, 2 1 3 माइनस यहाँ पे अभिकारक साइड में कितने, 2, तो 3 - 2, तो 3 - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अर्थात डेल्टा एन का मान हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, मान रख लेंगे। तो केपी बराबर क्या हो जाएगा, केसी का मान देखिए कितना मान दिया हुआ है, 3 × 10⁻⁶ ये दिया हुआ है ना बच्चों, देखिए 3 × 10⁻⁶ यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं मान 3 × 10⁻⁶। आर बच्चों क्या है, आर हमारा यहाँ पे है, क्या है आर यहाँ पे, गैस नियतांक। तो आर का मान कितना लेंगे, 0.0821, 0.0821 गुणा, अब हमारा टी टी यानी ताप, ताप का मान कितना है, 700 गुणा, गुणा नहीं बच्चों, केपी बराबर KC/RT की घात डेल्टा एन, डेल्टा एन का मान कितना बच्चों, 1 आ गया। अब हम इसको हल कर लेंगे, तो इसको हल करने में देखिए क्या आ जाएगा, 3 × 10⁻⁶ गुणा 0.0821 गुणा 700। जब इसको हम हल करेंगे तो इसका मान लगभग लगभग देखिए, इसको हल करने पे कितना आएगा, केपी का मान आएगा हमारा 172.4 गुणा 10⁻⁻⁶ आएगा। इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो 1.72 गुणा 10⁻⁴ ये क्या आ गया, केपी का मान आ गया। इसको बच्चों देखिए, अगर हम देखते हैं ये केपी का मान हमारे यहाँ पे आ गया, अभी किसके लगभग लगभग आएगा, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कौन किस विकल्प को लगभग लगभग आएगा, 10⁻⁻⁴। देखिए बच्चों 10⁻⁴ दो मान दिए हुए, 10⁻⁴ एक ये दिया हुआ है, 10⁻⁴ एक दिया हुआ है। तो 1.72 है, यानी कि 1.75 भी इसको हम अराउंड नियर अराउंड मान सकते हैं। तो इसका मान कितना आ जाएगा, केपी का मान, केपी का मान आ जाएगा हमारा यहाँ पे उत्तर के मुताबिक कितना आ जाएगा, 1.75 गुणा 10⁻⁻⁴। ये क्या आ गया बच्चों, केपी का मान, अर्थात उस वाले अभिक्रिया के लिए क्या आ गया, ये साम्य अवस्था स्थिरांक का मान आंशिक दाब के पदों में कितना हो गया, 1.75 गुणा 10⁻⁴। अर्थात दिए गए प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों, विकल्प ए, विकल्प ए।
आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।